हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर 1 या 2 साल से आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे तो आपको क्या चेंजेस करना चाहिए। आप फुल फोकस कर सकते हैं जैसे बैंक एग्ज़ाम 2024 के ऊपर, लेकिन क्या चेंजेस करना है, क्या रीजंस हैं, क्या करें कि जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मतलब क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है आज लास्ट डे है, आज ये 2023 कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर से कुछ रेजोल्यूशंस लीजिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, आपको क्या अपने आप में चेंजेस करने हैं, क्या आप बेटर कर सकते हैं, आप में किस चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, वैकेंसीज कम थी या क्या रीज़न था, या फिर हमारी प्रिपरेशन ही इतनी नहीं थी, तो उस चीज़ के ऊपर काम करना है। क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैं अपनी लास्ट ईयर की बात बताऊं, मैंने लास्ट ईयर क्या क्या चेंजेस किया था, आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने दिमाग में ये सोच के मत चलिए कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री एंड मेंस। आप ये मत सोचिए कि आपको पहले प्री की करनी है देन मेंस की प्रिपरेशन करनी है। आपको सिर्फ सोच के चलना है कि पूरा, जैसे अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पीओ लगना है, आप ये सोचिए। ये मत सोचिए कि इसमें प्री होता है, मेंस होता है या इंटरव्यू होता है। आपको प्रिपरेशन, जब आप तीनों की प्रिपरेशन करेंगे तब आपकी जॉब के लिए आप प्रिपेयर होंगे, अच्छे से आप जॉब लग सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप गलतियां कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, सिर्फ प्री पे फोकस करते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से। जब उनका प्री क्लियर हो जाता है देन फिर उनको ऐसे लगता है, कुछ तो ऐसे हैं जैसे प्री देते ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, उनको मिल जाते हैं 25 डेज। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद तैयारी करते हैं, जैसे ही उनका रिजल्ट आ गया या फिर मेंस के एडमिट कार्ड आ गए, उसमें आपको दिन मिलेंगे 13 से 15 दिन। जब आपने एक प्री को 6-7 महीने दिए तो आप मेंस को सिर्फ 13 से 15 दिन में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, मेंस में नंबर नहीं आते, नंबर आते हैं तो नंबर कम आते हैं, जिस वजह से अगर आपके इंटरव्यू में भी कम नंबर बने तो आपका सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नहीं होता। क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए हर इंसान में अलग अलग कमियां होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं लेकिन काफ़ी हद तक हर कोई अलग है। आप लोग ये देखिए कि आप अपना टाइम किस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये हो गया प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों की आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, किसी से बातें करने में टाइम ख़राब हो जाता है, या फिर किसी के साथ क्या होता है, आप फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपने शॉर्ट्स आप देखने लग गए, 2 से 3 घंटे कैसे चले जाते हैं आपको पता ही नहीं रहता, और वही 2 से 3 घंटे आपने वेस्ट किए। फिर आप मान लीजिए कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की एंड आपने ये सोचा कि 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। 20 मिनट में आपने कोई चाय पानी जो पीना था वो पी लिया, उसके बाद आपने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगे आप, उसमें आप स्क्रॉल करते गए, आपको पता नहीं लगेगा आपका 1.5 से 2 घंटा कहाँ चला गया। उसके बाद दोबारा जो आपने हाफ चीज़ें छोड़ी थी, जो 2 घंटे में आप पढ़े थे, आप अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो आप अवॉइड करिए। अपने फ़ोन में टाइमर लगा सकते हैं कि मुझे 30 मिनट यूज़ करना है, उसके बाद मुझे एक अलार्म या फिर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन शो हो कि टाइम हो चुका है, छोड़ दो। एटलीस्ट बार बार नोटिफिकेशन दिमाग में आएगा, पहली बार स्किप करोगे, दूसरी बार आप उसको हटाओगे, तीसरी बार उसको हटाओगे, एक टाइम तो ऐसा लगेगा ना कि खुद के साथ चीट कर रहे हैं। इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। आप अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट करते हैं, आप अपने पूरे दिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगर कई बार ऐसा फील होता है कि पूरा दिन चला गया लेकिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, या आपने सिर्फ इतनी चीज़ पढ़ी जो आप 1 से 1.5 घंटे में भी पढ़ सकते थे, कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे क्या करिए, एक दिन पहले, उसी दिन जिस दिन आपको लगा कुछ नहीं पढ़ा आपने, पहले ही टाइम टेबल बना लीजिए, कल क्या करना है, कल कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, पूरा डिटेल में एक अच्छा सा पूरा आपको पेज लेना है, उसके ऊपर लिखना है, उठना है, ये करना है, ये करना है, इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एंड अपना पूरा दिन उसको दे के दीजिए। कोई भी टाइम टेबल आपने बनाया वो 100% फॉलो कभी भी नहीं होता। आप 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, उसके बाद आपकी नीयत खराब होनी होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। मतलब नीयत भी ऐसी हो जाती है, नहीं मन करता है, ऐसा लगता है आज छोड़ देते हैं, आज स्किप कर देते हैं। आप टारगेट मान के चलिए, किसी भी टाइम टेबल का आपने 80% कर लिया या 70 to 80% कर लिया, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में, 70 to 80% आप सही डायरेक्शन में। नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, जो टाइम टेबल बनाना है वो इस तरह से बनाइए, चीज़ें कम रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पहली बार टाइम टेबल से पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी भी इतना बड़ा टाइम टेबल मत बनाइए कि आप उसका 40% ही कर पाएँ। आपको बहुत नेगेटिविटी फील होगी, ये होगा कि यही कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, फिर मन नहीं करता।
छोटा सा टाइम टेबल बनाइए कि मुझे आज जैसे टाइम एंड वर्क के 20 क्वेश्चंस करने हैं, या मुझे 2-3 आरसी सोल्व करने हैं, मुझे 5 से 6 पजल्स बनानी है, एक मुझे मॉक टेस्ट देना है। सिंपल सा टाइम टेबल बनाइए, उसको कंप्लीट करेंगे तो खुद को भी ऐसा लगेगा कि बढ़िया किया। 3-4 दिन तक सेम कोई ईजी सा टाइम टेबल चलने दीजिए। उसके बाद आपको ये लग गया कि आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दीजिए कि मैं आज एक्स्ट्रा करके देता हूँ। एकदम से डिफ़िकल्ट चीज़ की तरफ मत जाइए। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको आरसी पढ़ना है, मतलब इंग्लिश में नंबर लाने हैं, आरसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिससे आपकी रीडिंग की हैबिट भी बनती है, आप क्लोज टेस्ट भी सोल्व कर सकते हैं, आप एरर डिटेक्शन भी कर सकते हैं। सीधा दा हिंदू पे मत जाइए। द हिंदू पे जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। काफ़ी चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी, हर लाइन के अंदर 3 से 4 ऐसे मीनिंग्स होंगे जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे। पहली ईजी चीज़, स्टोरी बेस आर्टिकल हो गई, नॉर्मल कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, या फिर आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आपको न्यूज़, मान लीजिए आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है तो वो पढ़ लीजिए, उसमें आपको उनका मीनिंग्स भी पता होगा तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। पहले जब आप ईजी चीज़ें कर लेते हैं 5 से 10 दिन, फिर आप डिफ़िकल्ट की तरफ भी जा सकते हैं। आपको अपने रेजोल्यूशंस खुद बनाने हैं, आपको कैसे कंटिन्यूटी रखनी है अपने काम के अंदर, कैसे आप लगातार उस चीज़ को कर सकते हैं। एक अपना बनाइए आज, सबसे पहले एक पेपर एंड पेन लीजिए, उस पर ये लिखिए इस साल में क्या क्या गलतियाँ हुई। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उसको भी गलती में काउंट करिए कि ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद ये देखो कि क्यों नहीं हुआ। आपको किसी को नहीं दिखाना इस पेपर को, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को शो करना है, जो मन में आ रहा है। अगर खुद की भी गलती है तो वो भी आपको लिखना है कि मैं अगर आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेती, या मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेती, मैं थोड़ा मॉक ज़्यादा सोल्व कर लेती। अपनी पूरी गलतियाँ लिख लो उसके ऊपर कि क्या क्या गलतियाँ आपने की हैं, उसको रखना है साइड में, किसी को नहीं दिखाना। आपके दिमाग मन से ये निकल जाएगा, आपको पता रहेगा कि आप कहाँ गलत है। समझदार इंसान वही रहता है उसको जब पता हो कि उसने क्या गलतियाँ की, क्योंकि हम दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते झूठ। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए, लिखिए उनको क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उनको आप पढ़ेंगे ना नेक्स्ट डे, या फिर मान लीजिए तभी आपको पता रहेगा कि मान लीजिए कि मैं अपना देखूँ तो मैं अगर एक ये लिखूँ कि मैंने मॉक टेस्ट सोल्व नहीं किए, मानो मैंने बहुत मॉक टेस्ट सोल्व किए, पर अगर मैं मानूँ कि मैंने मॉक टेस्ट सोल्व नहीं किए तो मेरा पहला पॉइंट आना चाहिए क्यों नहीं किए, अब क्या करना है, करने हैं वो मॉक टेस्ट सोल्व। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए। क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, पहले दिन से लग जाइए। नए साल को बिल्कुल ऐसे करना है कि जो गलतियां 2023 में हो गई वो 2024 में नहीं होनी चाहिए। 2024 ऐसा होगा जिसमें आपके सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। अपनी गलतियों को लिखिए, किससे आपने, किस तरह से, किस चीज़ से आपको टेंशन होती है। मान लीजिए कि कई बार किसी के साथ बहस हो जाती है ना, तो मेरे तो दिमाग में वो चीज़ रह जाती है। मेरा पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ कि उसने कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया, मैं थोड़ा चुप रह जाती, या फिर मैं क्यों नहीं बोली। काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती है। आप लोग क्या करिए, सबसे पहले ये समझिए कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, अवॉइड करिए उस चीज़ को। अगर आप पढ़ाई में हैं, उस चीज़ को जितना हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिए। अच्छे से डेली के अपने टारगेट्स, कोई छोटी सी आप नोटबुक ले सकते हैं या डायरी वगैरह ले सकते हैं, उसमें डेली का लिखिए, आज मैंने इतना किया। पहले आप अपना टाइम टेबल लिख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 2 लाइनें उठते ही लिख दीजिए कि कंप्लीट करना है इसको ऐसे ऐसे, लास्ट में कि आज मैंने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है बात करने के लिए कि भाई मैं तो 5 दिन से पढ़ रहा हूँ, पता नहीं होगा या नहीं, मैं तो 10 दिन से पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। आप खुद के दोस्त बनिए, दूसरे के बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद का बनिए। दूसरे से आप बात शेयर करेंगे, कभी ना कभी वो यूज़ कर लेगा इस चीज़ को, लेकिन अगर आप खुद से बातें शेयर करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस तरह से अपने न्यू ईयर पे आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे आप 2024 में जॉब लग सकते हो, आपके पास आपके सारे आंसर्स हैं। कहाँ आपने 2023 में गलती की, क्या की, आप सब जो चीज़ें लिख सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आपको भी करेगी। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।